हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इंडिया में कहीं भी रहते हैं, अगर आपको पासपोर्ट बनवाना हो तो उसमें कितना खर्च लगेगा। पासपोर्ट आप अपने से भी बना सकते हैं या कोई एजेंट पकड़ के एजेंट के थ्रू भी पासपोर्ट बनाया जा सकता है। अपने से थोड़ी जानकारी होनी चाहिए तो आप आसानी से बना लेंगे। और एजेंट से अगर बनवाते हैं तो एजेंट थोड़ा पैसा ज्यादा लेता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होती है, उसमें आसानी से वो लोग भी बना देते हैं। तो जैसे कि अगर आप पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे हैं, इंडिया में कहीं भी रहते हैं, अगर आप पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जैसे कि अगर हम पहले पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे हैं तो हमारे पास सबसे पहले आधार कार्ड और उसके बाद पैन कार्ड और उसके बाद बैंक का स्टेटमेंट होना चाहिए। लेकिन बैंक वो भी 1 साल का स्टेटमेंट पुराना होना चाहिए, मतलब 1 साल तक का पुराना स्टेटमेंट होना चाहिए। कोई भी बैंक का अकाउंट होना ही चाहिए जो कि 1 साल का वो स्टेटमेंट मांगते हैं, 1 साल पुराने का। और अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो चल जाता है पैन कार्ड, लेकिन आधार कार्ड कंपलसरी है। और बैंक पासबुक जो है वो कंपलसरी है। 1 साल पिछले का रिकॉर्ड, 1 साल पीछे का रिकॉर्ड वो लोग चेक करते हैं। तो अगर आपके पास ये चीज है तो अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं, ऑनलाइन अपने से खुद से बनाना चाहते हैं, तो आप पासपोर्ट सेवा के प्लेटफॉर्म पे यानी ऑनलाइन पासपोर्ट सेवा लिखेंगे तो उनका एक साइड ओपन होगा। उसमें आप न्यू पासपोर्ट का रिक्वेस्ट पे क्लिक करके वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। अब अगर आप भरते हैं तो 1600 रुपए फीस होती है, जो कि नॉर्मल फीस है और तत्काल का ज्यादा होता है। लेकिन हम नॉर्मल फीस की बात कर रहे हैं तो नॉर्मल फीस आप 1600 रुपये पे करके आप अपार्टमेंट ले सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने दिया, क्या क्या मांग रहे हैं, पूरा अच्छे से एक बार पूरा फिल कर लीजिए। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, आपको अगर चाहिए वीडियो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं पासपोर्ट का पूरा फॉर्म का वीडियो भी बना दूंगा। तो आप अगर फॉर्म फिल कर लेते हैं उसके बाद आपको वहां से अपार्टमेंट मिलेगा। अब आप अपार्टमेंट देखिए आपके नजदीक कौन सा पासपोर्ट ऑफिस नजदीक है, आप वहां का अपार्टमेंट ले सकते हैं। कितने तारीख को लेना है आपकी मर्जी, आप लेके उस तारीख आपको उस पासपोर्ट ऑफिस में जाना होगा। ये तो पहला तरीका हो गया। और दूसरा तरीका, आपको कुछ नहीं करना, आप कोई एजेंट को पकड़ लीजिए। अब एजेंट कम से कम 4500, 5000, 4000 में भी मान जाते हैं कोई भी एजेंट। आप उनको पकड़ेंगे, उसके बाद वो लोग आपका फॉर्म भर के आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे। आप उस दिन जाओ और आपका वहां आसानी से काम भी करवा देते हैं अंदर में। और अगर आप खुद से भर रहे हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, नोटरी तहसील से मिलती है, ब्लॉक प्रमुख से एक पेपर बनता है, वो भी आपको लेना पड़ेगा अगर आप खुद से ये सब बना रहे हैं। और अगर बना रहे हैं तो एजेंट को आप अपना पासबुक दे दीजिए और उसके बाद आप अपना आधार कार्ड दे दीजिए, एजेंट उतना काम कर देता है। अब जब आपका ऑनलाइन फॉर्म हो गया, आप उस दिन डेट पे जाएंगे वहां ऑफिस में, तो ऑफिस में जाए, वहां टोकन लीजिए। टोकन आता है कोई भी पासपोर्ट ऑफिस में। उसके बाद अंदर जाइए। अब अंदर वो लोग कहाँ कहाँ फॉर्मेलिटी मांगते हैं किस काउंटर पे, उसके बाद लास्ट में आपको फिंगर भी देना होगा, क्योंकि अभी फिंगरप्रिंट हो गया पासपोर्ट पे। ऐसा पहले नहीं था, लेकिन कुछ नहीं था, लेकिन बाद में फिंगरप्रिंट कर दिया गया है। तो आपको फिंगर देके आप बाहर आ जाएंगे। उसके बाद अब आपके घर आएगी। अब पहले जैसे हम लोग जब पासपोर्ट 10 साल, 12 साल, 15 साल पहले जब हम लोग पासपोर्ट बनवाए थे तो उसमें 2 चेकिंग आती थी, एक सीबीआई चेकिंग आती थी, एक पुलिस चेकिंग आती थी। लेकिन अभी जो है, अभी खाली पुलिस चेकिंग आती है। तो जब आपका फॉर्म जब पुलिस वाले के पास आएगा तो पुलिस वाला आएगा चेक करने के लिए, और आप पता करेगा फला आदमी कौन है, आपके घर आएगा, आपको बताएगा कि आपका पासपोर्ट वेरिफिकेशन आया है। अब जब पुलिस वाला सब कुछ अपना तहकीकात कर लेगा, उसके बाद वो एक नोटरी मांगेगा, मतलब तहसील से आपको नोटरी बनवानी ही पड़ेगी। अब कहीं 100 रुपये, 200 रुपये भी लेते हैं तहसील में। अब उसका जब आप नोटरी बनवा लेंगे, वो नोटरी लेके जाएंगे, उसके बाद पुलिस वाला देखेगा, उसके बाद वो आपका फाइल लगा देगा। उसके बाद आपका पासपोर्ट ऑफिस वापस वो भेज देगा। उसके बाद हफ्ते 10 दिन के अंदर आपका पासपोर्ट पोस्ट के जरिए आपके घर आ जाएगा। अब ये हो गया, चाहे आप खुद से करें या एजेंट के थ्रू करें। अब एजेंट के थ्रू अगर हम करते हैं तो एजेंट बहरहाल पैसा ज्यादा लेता है, 4000, 5000 लेता है।
लेकिन उसमें हमें ज्यादा धक्का खाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो सब कुछ काम करवा देता है। यहाँ तक नोटरी की भी जरूरत पड़ेगी तो वो बोलेगा ठीक है मैं नोटरी भी बनवा देता हूँ, नोटरी भी बनवा के दे देगा। पुलिस का वेरिफिकेशन आएगा, बस आपको पुलिस के पास जाना होगा, वो सब कुछ एजेंट सब डील कर लेगा। लेकिन अगर आपसे खुद से भरते हैं तो आपको थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। मतलब अगर आपके पास पेपर ओके है तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ आपके पास पूरा ओके है, जिसमें आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पैन कार्ड और नोटरी जो तहसील से बनती है, ब्लॉक प्रमुख से एक पेपर बनता है अभी भी ब्लॉक प्रमुख, मतलब ये लिख के देगा कि मैं इसको भली भांति जानता हूँ। ब्लॉक प्रमुख की साइन होती है, प्रधान, पहले प्रधान का भी प्रमाणी लगता था लेकिन अभी वो नोटरी में हो गया, अब प्रधान का प्रमाणी की जरूरत नहीं पड़ती, वो नोटरी लगानी पड़ती है, मतलब तहसील से डायरेक्ट बनवाना पड़ता है। तो वो सब चीज से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहना है भाई अगर आप अच्छे जानकार हैं, सब कुछ आपको पता है तो आप वहां से कर सकते हैं। और कभी भी पासपोर्ट बनवाइए तो आप मतलब अनपढ़ वाला पासपोर्ट, मतलब हाई स्कूल का उसमें मार्कशीट लगा ही ले, क्योंकि आजकल हाई स्कूल इंटर करना कोई बड़ी बात नहीं, हर लड़का कर लेता है। तो मेरा कहने का मतलब जब आप हाई स्कूल इंटर कर ले उसके बाद सर्टिफिकेट लगाएं, ताकि आप कहीं का भी वीजा लगाते हैं तो आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ECR और ENCR में कोई मसला ना फंसे। अगर आप पासपोर्ट में अपना सर्टिफिकेट नहीं लगाते हैं तो उसमें दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा, तो बाद में वही वीजा बाद में बहुत दिक्कत होती है। तो आप हाई स्कूल का सर्टिफिकेट या इंटर का सर्टिफिकेट लगा ही दें, क्योंकि उसमें ऑप्शन होते हैं, तो आप लगा देंगे तो आपका ENCR हो जाएगा पासपोर्ट, मतलब इमिग्रेशन नॉन रिक्वायर्ड ऐसा हो जाएगा, मतलब आपका इमिग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप वही नहीं लगाएंगे तो ECR हो जाएगा, मतलब आपको उसके इमिग्रेशन के लिए दिक्कत हो जाएगी, मतलब आप पढ़े लिखे नहीं अनपढ़ का है, तो सऊदी आने के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन बहरहाल कुछ नहीं होता, पैसा थोड़ा ज्यादा खर्च होता है, आदमी आसानी से आ जाता है सऊदी अरब भी, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो अब अगर आप पासपोर्ट बनवा रहे हैं तो मिनिमम आप समझ लीजिए कि आपका 5-5.5 हजार खर्च हो जाता है, क्योंकि आपके पासपोर्ट ऑफिस भी आने जाने के लिए भाड़ा खर्च होता है, आप चाय पानी ये वो सब खर्च करते हैं, 5.5 हजार तक का उम्मीद रख सकते हैं। कोई 5 हजार में भी हो जाता है। अपना एजेंट पहचान वाला है तो आपका 2-2.5 हजार 3 हजार में भी कर देगा, क्योंकि मिनिमम उसकी फीस 1600 रुपए ही है जो आपको ऑनलाइन पे करना हो, तो 1600 ही आप पे करेंगे, उसके बाद आपका काम आगे हो जाएगा। लेकिन आप, मेरा कहना है भाई अगर आप जानकार नहीं है तो आप कोई एजेंट पकड़ लीजिए, उसके थ्रू आप काम करवा लीजिए, आसानी से हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।